दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो 30 अक्टूबर को यूपीएससी यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बॉटनी का जो पेपर हुआ है वो लास्ट टाइम के जो ईयर था, क्योंकि 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था 7 दिसंबर में, उसके अंदर लगभग 100 पोस्ट थी बॉटनी की, और इस बार जो 92 पोस्ट एडवर्टीज़ की हैं हायर एजुकेशन कमीशन ने। लेकिन इससे पहले जो एग्ज़ाम था उसमें सिर्फ बॉटनी की 2 पोस्ट थी। तो यदि हम उसको देखें, जो नंबर ऑफ पोस्ट और जो कट ऑफ है उसका जो एवरेज माने, और जो पेपर जो है इस बार, क्योंकि जो जनरल स्टडीज़ का पेपर था उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस सिंपल थे, कंप्यूटर वाले थे, वो इजीली साइंस के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। लेकिन जो बॉटनी का पेपर था वो देखा जाए तो उसमें 70 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल थे, लगभग वो 25 से 30 के करीब क्वेश्चन ऐसे थे कि वो बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट एवर जो क्वेश्चन है 12th लेवल का जो होता है, यदि जिसके वो खराब हैं तो उसका डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ये मानते हुए कि जिन कैंडिडेट्स के जो वो क्वेश्चंस ठीक हैं, और उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चंस हैं जैसे जो एवरेज टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें भी ठीक हैं, तो वो देख करके ये है कि 70 क्वेश्चंस में से लगभग 50 प्लस तो आपका बन सकता है उसमें इजीली। 60 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जो जनरल स्टडीज़ है उसके अंदर जो एवरेज बनता है वो 15 से 20 क्वेश्चंस का बनता है। तो इसलिए देखा जाए लास्ट टाइम के कंपैरिजन में, देखा जाए 14 के कंपैरिजन में जो देखा जाए, तो उसको देखते हुए ये 70 से ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक होने चाहिए सिलेक्शंस के लिए। लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी वो जो 14 की देखें हम, क्योंकि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर सिर्फ 2 पोस्ट थी बॉटनी की, और उसमें जो कट ऑफ गई थी इंटरव्यू कॉल के लिए वो 139 पॉइंट समथिंग था, 140 के करीब जो कट ऑफ गई थी। जो 2 पोस्ट है, तो आप देखें कि जो उसके अंदर 30 मार्क्स इंटरव्यू के हैं, यदि उसमें 30 मार्क्स भी इंटरव्यू के हम टोटल कर लेते हैं तो वो एवरेज हो जाता है 170 के करीब का बन जाता है टोटल। उसमें यदि हम मिनिमम कट ऑफ पे 30 मार्क्स हैं तो वो सिलेक्शन के आसपास हो जाता है। और जो 2014 का अब जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो ये शो करता है कि जो टॉपर था उस समय 100 पोस्ट के अगेंस्ट बॉटनी में, वो टॉपर था 172 पर टॉपर था। और हमारे एक जानकार वो हैं जिनको अभी वो जॉब कर रहे हैं जाट डिग्री कॉलेज मुजफ्फरनगर के अंदर, तो उनके जो स्कोर था वो 162 था, और वो जनरल कैटेगरी में 15th रैंक था। तो हम एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं वहाँ पर कि जो 2014 का जो एग्ज़ाम था जिसमें 100 पोस्ट थी, काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट जो थी इस एडवर्टीजमेंट के इक्विवेलेंट है, और उसको देखें तो हम ये गैस कर सकते हैं कि इस बार जो कट ऑफ है वो लास्ट टाइम की कट ऑफ से 10 नंबर थोड़ा सा ऊपर हो सकती है। तो लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी वो SC/ST की जो कट ऑफ थी वो 87 पॉइंट समथिंग के 88 के करीब हम मार्क्स मान लेते हैं, तो ये 100 के आसपास जा सकती है इस बार कट ऑफ जो है, जो SC/STs के लिए। जो OBC थी उसके लिए इंटरव्यू के लिए कट ऑफ था वो 111 के आसपास था, 111 पॉइंट समथिंग था, वो उसको हम 112 के साथ मान सकते हैं। तो इसलिए जो कट ऑफ है उसकी, ये OBC के लिए कट ऑफ है वो लगभग 120 के आसपास हम मान सकते हैं उसके अंदर, जो इस बार इंटरव्यू के लिए जाएगी। और जो जनरल कैटेगरी है वो लास्ट टाइम 14 का बेस बना करके हम देखें तो 113 के आसपास था, 114 मान लेते हैं। तो अब उसमें 10 नंबर और आगे ऐड करके, 10 नंबर से ज़्यादा शायद ऐड नहीं होगा क्योंकि पोस्ट जो है 92 है, वो लगभग 125 के आसपास जो इस बार ये कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए जा सकती है इसमें। तो होप कि स्टूडेंट्स इस बार जो बेटर परफॉर्म करेंगे। हमारे यहाँ से जो गाइडेंस ले रहे थे लगभग वो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरव्यू के मार्जिन पर हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके 75 के आसपास का स्कोर है, उनके चांसेस काफ़ी है यदि उनको इंटरव्यू के अंदर
10 to 15 मार्क्स मिल जाए। तो डिटेल जो डिस्कशन है उसको हम रखेंगे इसमें, कि किस किस तरह से ये पूरा एक चार्ट है उसको हम शो करेंगे कि कैसे ये जो डिफरेंट कैटेगरीज का जो बॉटनी में कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेड है इस बार। जो पिछले बार ये जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो बॉटनी सब्जेक्ट जो है ये 71 उस पर बॉटनी सब्जेक्ट के अंदर जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 113.13, जो ओबीसी का था वो 111.11 और जो SC ST थे उनके लिए 86.87 ये था। तो इस बार ये हम अप्रोक्सीमेटली ये 113, ये 111 और ये 187। तो यदि हम इस बार के पेपर का एनालिसिस करें तो उस बार के पेपर में ये कट ऑफ जो है इस तरह से जा सकती है। जो जनरल लिस्ट है, जनरल लिस्ट के लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ जाएगी, ये जनरल की जो 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ थी ये 2014 के अंदर ये कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली थी 113 पॉइंट समथिंग। तो 113.5 हम मान लेते हैं इसको। जो ओबीसी था उस समय उसका जो कट ऑफ था 111.11 और जो SC STs थे उसका कट ऑफ जो था वो 86.7। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर क्योंकि जो 2014 में जो टोटल पोस्ट जो थी वो थी 100 पोस्ट थी, 100 थी। जो बीच में एक एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर जो टोटल पोस्ट थी वो बीच में शायद 2018 का एग्ज़ाम था ये, उसमें टोटल जो पोस्ट थी वो टोटल पोस्ट थी 2। और उसमें जो कट ऑफ थी वो गई थी 139.5। ये जनरल कैटेगरी की इंटरव्यू के लिए थी। यह है कट ऑफ फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए ये गई थी कट ऑफ इसमें। तो अब जो है ये 2000 ये 39 गई थी और इस बार जो 2021 के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर 2021 के अंदर ये कट ऑफ है जो जनरल के लिए जो है वो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि पेपर जो था वो 10 नंबर और बढ़ा दें तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी 125 के आसपास। ओबीसी के लिए ये 122 और SC ST के लिए ये अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलें ये 97 के आसपास जो है ये कट ऑफ आ जाएगी इस बार 2020 के बॉटनी के अंदर एक्सपेक्टेड ये है। तो 125 लास्ट टाइम जो था एक कैंडिडेट से हमारे जो सर्किल में उनका जो स्कोर था 162 था स्कोर। और उनको जो जनरल में 15th रैंक मिली, जनरल 50th रैंक। ये इस बार 2014 के एग्ज़ाम के अंदर इस एग्ज़ाम में उनको 15th रैंक उनको ये जनरल की मिली। तो इस बार जो है और जो टॉपर था एक्समेट वो था उसमें टॉपर जो रैंक था वो था 172 पर। तो इस बार जो है वो 162 पे 50 रैंक मिल सकती है आराम से और 172 पर ये जो है वो 162 पर जनरल में वो मिलेगा इसमें 50 रैंक के आसपास और जनरल में 160 पर ये जनरल का लास्ट चला जाएगा ये है। और जो ओबीसी का वो 150 के आसपास जिसका स्कोर है। फाइनल सिलेक्शन जो है वो इस तरह से हो सकता है। फाइनल सिलेक्शन में एक्सपेक्टेड जो होता है
उसको हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। इसमें जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए फाइनल सिलेक्शन होगा ये लगभग 150 के आसपास। ओबीसी के लिए होगा 140 के आसपास, और ओबीसी के साथ ईडब्ल्यूएस भी ये इसमें 140 के आसपास। और जो एससी एसटी होंगे इनके ये कैटेगरी जो है और वो उनको मिल सकता है इसमें 125 के आसपास। ये फाइनल सिलेक्शन जो है इस बार ये कैटेगरी है। इसमें ये जो मेरा एजम्पशन ये है कि जनरल के लिए 150 का स्कोर सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन जो है डिग्री कॉलेज में बॉटनी सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली, ओबीसी के लिए 140, ईडब्ल्यूएस के लिए 140 और एससी एसटी के लिए 125 होगा। ये है, तो इसका मतलब ये है कि जिसका स्कोर जो है वो जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में और दूसरे रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में वो 75 के करीब क्वेश्चंस ठीक है इसमें, तो उसके काफ़ी चांसेस सिलेक्शन के हैं यहाँ पर। उसके गुड चांसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर जनरल कैटेगरी है। और जो दूसरी कैटेगरीज हैं उसमें ये 70 के आसपास। तो ओवरऑल जो स्कोर का सिलेक्शन जाएगा वो 65 टू 75 क्वेश्चन जिसके हैं कैंडिडेट्स के, ये इसके अंदर 65 जो है वो इसमें रिजर्वेशन के अंदर एससी एसटीज के लिए, और 75 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए। तो उसके काफ़ी चांसेस हैं कि वो फाइनल सिलेक्शन में आ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनको इंटरव्यू में एक ऑन एन एवरेज मार्क्स में मिल जाते हैं, तो उनका बड़ा अच्छा स्कोर हो जाएगा इसमें। तो होप कि आपको ये डिस्कशन कुछ पसंद आएगा और आपको जल्दी ही ये अपना स्कोर जो है वो आंसर शीट अभी वो देने वाले हैं कमीशन, एक हफ्ते के अंदर शायद वो रिलीज़ कर दें। उसके बाद यदि आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं उसमें आंसर जो है वो आपको लगता है कि सही नहीं है, तो आप उसका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक। ये श्योर है कि 150 जनरल कैटेगरी में ये सिलेक्शन मिल जाएगा उसमें, ओबीसी के लिए ये इसमें 140 का, और ईडब्ल्यूएस के लिए 140, एससी एसटी के लिए 125 का स्कोर जो होगा वो सिलेक्शन के लिए काफ़ी होगा इसमें इस बार, क्योंकि टोटल पोस्ट जो है वो 2014 में 100 पोस्ट थी और 2020 में टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 92 पोस्ट्स होती है टोटल इसमें। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।